वे किसान के बारे में नहीं सोच रहे। किसान के बारे में सोचते तो देश विरोधी नारे का खुलकर विरोध होता। वे लोग जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे जेल के अंदर अब तक हो जाने चाहिए थे। मेरे भाई, यदि मेरा कोई भाई, मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ देश विरोधी नारे लगाता है, मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं उस जेल के अंदर पूछा खुद आगे आऊँगा। अगर ये राकेश टिकैत जी नेता अच्छे होते तो देश विरोधी नारे का खुलकर विरोध करते, उसको सामने लाते, जेल के अंदर पहुंचवाते। उन्होंने राकेश टिकैत जी ने ये साफ कर दिया कि वे देश विरोधी गतिविधियों में विरोध में नहीं है उनके। वे किसान से मतलब नहीं रखते, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वे सिर्फ अपनी संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि कोई नेता है वो अपने बारे में बाद में सोचेगा, अपनी संस्था के बारे में बाद में सोचेगा, इस देश के बारे में पहले सोचेगा। मैं राकेश टिकैत जी को देखो उन चंद्रमोहन जी की एक जो विचारधारा है उससे प्रेरित हूँ। सबसे पहले देश है, मैं मेरठ जिले से हूँ और इस किसान बिल के साथ पूर्ण समर्थन हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। का समर्थन करने के लिए आए हैं और उसके साथ साथ एक जुनून खींच के लाए हैं किसान को कि किसान इस मिट्टी को माता मानता है, माता के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकता। और ये जो लगाते हैं नारे, ये कहीं ना कहीं दलाल है। देश को तोड़ने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र है कि देश टूटे, कई हिस्सों में सरकार फ्लॉप हो और देश फिर से ऐसे माहौल में पहुँचे। हम इस जुनून के साथ में आए हैं कि देश फिर से इस बिल का समर्थन इसलिए करते हैं कि देश उठे, आगे पहुंचे। और इस बिल का समर्थन करने के लिए हम घर से भी कर देते हैं। समिति के झंडे के नीचे सभी की मांग है कि बिल होगा पास। इसके साथ नहीं होता तो हम करेंगे यहाँ पे धरना बढ़िया वाला। लेकिन जुनून ये भी है कि जिसने ये दिए हैं नारे, उन लोगों का चयन हो, उन लोगों को जेल में पहुंचाया जाए। आगे से ऐसा कभी करने किसी की हिम्मत ना हो। बस इसी के साथ मैडम की जरूरत आंदोलन कर रहा है देश में जहाँ भी किसान। नमस्कार। सरकार से अपनी मांगे जो सरकार ने बिल निकाला है बहुत अच्छा बिल निकाला है और इसमें ज़्यादातर मजदूर लोग शामिल हुए हैं जो अभी हम इसमें हो रहे संगठित। और बताइए। लेकिन जो लोग वहाँ पे विरोध में खड़े हैं वो भी किसान कह रहे हैं। देखिए जो मैडम वे कर रहे हैं वो भी सही है, लेकिन जो हम कर रहे हैं हमें पता है वो सही है। उसके बारे में न तो हम कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि विपक्ष में हम कुछ नहीं कहना चाहते। राकेश टिकैत जी आपके नेता है, किसान नेता है, लेकिन वो इसका विरोध कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी यहाँ के नेता है। देखो जो राकेश टिकैत जी ने जो दिखाई दिया था उन्होंने स्टार्टिंग में किया, लेकिन उन्होंने संशोधन मांगा था, संशोधन हो गया। अभी बस ये चल रहा है कि किस तरीके से इस मुद्दे को भुना लिया जाए। वे किसान के बारे में नहीं सोच रहे। किसान के बारे में सोचते तो देश विरोधी नारे का खुलकर विरोध होता। वे लोग जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे जेल के अंदर अब तक हो जाने चाहिए थे। मेरे भाई, यदि मेरा कोई भाई, मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ देश विरोधी नारे लगाता है, मैं कहता हूँ सबसे पहले मैं उस जेल के अंदर पूछा खुद आगे आऊँगा। अगर ये राकेश टिकैत जी नेता अच्छे होते तो देश विरोधी नारे का खुलकर विरोध करते, उसको सामने लाते, जेल के अंदर पहुंचवाते। उन्होंने राकेश टिकैत जी ने ये साफ कर दिया कि वे देश विरोधी गतिविधियों में विरोध में नहीं है उनके। वे किसान से मतलब नहीं रखते, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। वे सिर्फ अपनी संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि कोई नेता है वो अपने बारे में बाद में सोचेगा, अपनी संस्था के बारे में बाद में सोचेगा, इस देश के बारे में पहले सोचेगा। मैं राकेश टिकैत जी को देखो उन चंद्रमोहन जी की एक जो विचारधारा है उससे प्रेरित हूँ। सबसे पहले देश है, सबसे पहले वो परमात्मा है, फिर उसके बाद में देश है और वे धर्म है। ये तीनों चीज़ें यदि मिल जाए तो हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं, नंबर थे और नंबर 1 पे फिर से हो सकते हैं। बस जरूरत है हमें देश और धर्म को एक साथ लेकर चलने की, यानी कि अपनी संस्कृति को एक साथ। और संस्कृति कहती है कि मिट्टी माता है, इसके टुकड़े गर्दन कटने से पहले नहीं होने देंगे हम लोग। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? बोकेड़ से आए हैं जी। समर्थन में आए हैं? हाँ जी, बहुत समर्थन में आए हैं। क्या कहेंगे जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं? वो बहुत गलत कर रहे हैं जी, मतलब देश ने टूटने दी। आ जाइए, आगे। जी मैं मेरठ जिले से हूँ और इस किसान बिल के साथ पूर्ण समर्थन हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजदूर और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। मजदूर और किसान इतनी मेहनत करते हैं इस देश को। जो किसान की जो फसल पैदा होती है उस फसल से वो अन्न पैदा होता है, वो शहरों में जाता है। शहरों में जाने के बाद वहाँ पर जो है लोगों का पेट पलता है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में 70% 75% जो खेती होती है वो मतलब कृषि पर आधारित है। मेरे साथ ऑल ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड में मेरा जो हमारा देश है
भारत वो पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। इतनी बड़ी खेती हमारे यहाँ पर होती है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का, क्योंकि ये जो अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, ये और भी जाता मतलब जो बड़े ग्रुप है, ये किसानों के मतलब जो गेहूं है उसको स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक करने के बाद उसको सड़ाते हैं, एफसीआई उसको सड़ाती है, सड़ाने के बाद उसको दारू बनाती है। अब बताओ दारू मतलब इंसान के लिए ठीक है, या अनाज से हमें जरूरत है अनाज की या दारू की, तो अनाज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं ये कहना चाहूंगा अनाज पैदा करने में 120 दिन लगते हैं, 150 दिन लगते हैं, लेकिन इन लोगों को खाना फेंकने में 1 मिनट नहीं लगती। मैं कहना चाहूंगा कि अनाज, अगर किसान जिंदाबाद है तो देश जिंदाबाद है। सबसे पहले किसान है, फिर मजदूर है, ये 5 चीज है, कर्मचारी, विद्यार्थी, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी। अगर ये खुशहाल हो सकते हैं तो मजदूर और किसान को खुशहाल रखना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद। अगर ये जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लोग कहते हैं कि ये बिल किसानों के विरोध में है। जो ये विरोध कर रहे हैं वे किसान नहीं है, और किसान है तो पहली बात तो किसान है नहीं है, वे एक वे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं।